और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी देंगे। बड़ी जानकारी चुनावों के मद्देनजर है। यूपी बीजेपी ने बनाई ज्वाइनिंग कमेटी। बड़ी खबर ये मिल रही है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कमेटी तैयार की है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों डिप्टी सीएम कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो चुनावों के मद्देनजर ये कमेटी तैयार की गई है। यूपी बीजेपी ने ज्वाइनिंग कमेटी तैयार की है और आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कमेटी बनाई है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है लक्ष्मीकांत वाजपेयी को, जो कि ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। दोनों डिप्टी सीएम कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, क्योंकि चुनाव बेहद पास है और ऐसे में रणनीति के तहत ज्वाइनिंग कमेटी में बड़े सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी दी गई है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, ज्वाइनिंग कमेटी बना दी है और ये खास तौर पर ध्यान रखेगी कि चुनावी मौसम में किसको पार्टी ज्वाइन करानी है, किस आधार पर करानी है, कौन पार्टी के लिए मुफीद साबित होने जा रहा है। तो अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद हर दल में चल रही है और भाजपा ने भी अब इस कमेटी को गठित किया है। बिल्कुल, देखिए इस समय क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में आए दिन ज्वाइनिंग का सिलसिला चालू है। कभी दूसरे दलों के नेता आ रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कभी कुछ नए लोग जो हैं वो पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में सभी की एक तरह से कह सकते हैं पहले ही स्क्रीनिंग हो जाए। स्क्रीनिंग का मतलब साफ है कि अगर कोई पार्टी ज्वाइन करने आ रहा है तो किस तरह से उसकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, कहीं वो किसी तरह के विवाद से जुड़ा ना हो। इन सारी चीज़ों को पहले ही देख लिया जाए, जिससे बाद में पार्टी की किरकिरी ना हो। दूसरी चीज़ जो अहम है वो ये कि एक तरफ जहां ज्वाइनिंग कमेटी का गठन हुआ वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन उसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया ये चर्चा में है। वो नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खास तौर से जब 2014 में केंद्र सरकार आई थी, लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका उनकी रही थी। और अगर आप पूरी चीज़ों को देखें तो लगभग 4.5 साल से ऊपर की ये सरकार हो चुकी है। और इतने सालों में अगर हम देखें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लंबे समय बाद कोई जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर लगातार उनके समर्थक भी ये चाह रहे थे कि उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए, कोई पद दिया जाए, चाहे पार्टी में चाहे सरकार में, लेकिन मिल नहीं रहा था। लेकिन अब क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई। हालांकि वो तमाम बैठकों में ज़रूर शामिल होते थे संगठन से जुड़ी, लेकिन ऑफिशियली अगर हम पद की बात करते हैं तो वो एक तरह से पर्दे के पीछे से उनका काम ज़रूर चला, लेकिन अब उनको पर्दे के सामने लाया गया, एक जिम्मेदारी उनको दी गई है। उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम को भी रखा गया है और अब ये अहम जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम लोग, देखिए पहले ही कहा जा रहा है, अन्य दलों के चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, लगातार भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि वो भी पार्टी से जुड़ने के लिए कतार में है और कई लोग हैं जिनको जल्दी पार्टी ज्वाइन भी कराई जाएगी। ऐसे में एक एक ज्वाइनिंग काफ़ी अहम हो जाती है चुनाव में। जो दूसरे दलों के कद्दावर नेता है उनको अपनी तरफ लाने का भी काम होता है। तो इनकी ज्वाइनिंग किस तरह से होगी, किस तरह से उनको पार्टी में शामिल कराया जाएगा, ये पूरा एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है, एक रणनीति होती है इन सब के पीछे। क्योंकि पॉलिटिकली अगर कुछ भी होता है तो उसको किस तरह से एक इवेंट में कन्वर्ट करना है, कहीं पर उसमें कोई कोर कसर ना रह जाए, इन सारी चीज़ों की समीक्षा की जाती है बहुत ही गहन। सामने से सिर्फ ये दिखता है कि आज एक नेता ने इस दल को ज्वाइन किया, लेकिन उसके पीछे की जो मशक्कत होती है, जो कवायद होती है, वो सिर्फ पार्टी के लोग ही जान सकते हैं। कह सकते हैं कि कितनी मशक्कत के बाद एक एक नेता को, एक एक बड़े चेहरे को अगर पार्टी ज्वाइन करानी हो तो होती है। तो देखिए अभी जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो भाजपा सांसद है रीता बहुगुणा जोशी, जब उनके जिसके ऊपर ये आरोप है बल्कि कहें कि जिन्होंने रीता बहुगुणा जोशी का उस समय आवाज़ जलाया था, जिस समय वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी, उसके बाद भाजपा की देखिए काफ़ी किरकिरी हुई थी। रीता बहुगुणा जोशी ने खुद से लेकर सवाल उठा दिए थे, पत्र लिखा था उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को, उसके बाद उस ज्वाइनिंग को निरस्त भी किया गया। आगे इस तरह की कोई स्थिति ना आए, क्योंकि चुनाव का समय एक जरा सी गलती से पार्टी की न सिर्फ किरकिरी होती है, गलत संदेश जाता है और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के अंदर ही लोगों की नाराजगी भी कई बार सहनी पड़ सकती है।